आदि दर्शन में चारवाक का एक अलग स्थान है, क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा सर्वग्राही है। वह सर्वप्रथम तो सबको स्वीकार करती है और तत्पश्चात विवेचना तथा विश्लेषण करने के बाद जो तत्व जो ग्राह्य हैं उनको वह प्राप्त करने की कोशिश करती है और अपने में मिला लेती है। चारवाक दर्शन भारतीय विचारधारा के सामान्य लक्षणों का खंडन करता है। इसीलिए भारत का प्रत्येक दार्शनिक चारवाक के विचारों की आलोचना करता है। चारवाक दर्शन का आधार उसका प्रमाण विज्ञान है, जिसके विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई गई हैं। इस दर्शन में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना गया है। चारवाक ने अनुमान को प्रामाणिक नहीं माना है, परंतु इसके विरुद्ध हम कह सकते हैं कि यदि अनुमान को प्रमाण न माना जाए तो हमारा व्यवहारिक जीवन असंभव हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अनुमान का प्रयोग करते हैं। हम जल पीते हैं तो इसके पीछे हमारा अनुमान रहता है कि जल पीने से प्यास बुझ जाएगी। हम सिनेमा जाते हैं तो अनुमान करते हैं कि फिल्म देखने में हमें सुख की प्राप्ति होगी। आकाश में बादल को देखते हैं तो अनुमान करते हैं कि वर्षा होगी। इस तरह से हम अनुमान के द्वारा विभिन्न तरह के कार्य करने में सफल होते हैं। चारवाक के दर्शन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो चारवाक स्वयं अनुमान का प्रयोग करता है। उसका यह कथन कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है तथा अनुमान और शब्द प्रामाणिक नहीं है, अनुमान का ही फल है। चारवाक का यह विचार कि चेतना भौतिक द्रव्य का गुण है, स्वयं अनुमान से प्राप्त होता है। उनका यह विचार कि आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर हैं, स्वयं अनुमान का फल है। एक और चारवाक अनुमान का खंडन करता है, दूसरी ओर वह अनुमान का स्वयं उपयोग करता है। यह तो विरोधाभासी कहा जा सकता है। अनुमान के अतिरिक्त चारवाक ने शब्द को भी प्रामाणिक नहीं माना है। इसके विरुद्ध कहा जा सकता है कि हमारे ज्ञान का मुख्य भाग शब्द पर आधारित है। हमें अनेक वस्तुओं का ज्ञान दूसरों से सुनकर या अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने से प्राप्त होता है। यदि शब्द को ज्ञान का साधन नहीं माना जाए तो हमारे ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाएगा। चारवाक ने वैदिक शब्द का खंडन किया है। वेद को उन्होंने प्रामाणिक नहीं माना है। वेद के विरुद्ध चारवाक की जो युक्तियां हैं उनका खंडन जोरदार शब्दों में हुआ है। यह सोचना कि वेद धूर्त ब्राह्मणों की रचना है गलत है। वेद उन महर्षियों के द्वारा रचे गए हैं जिनमें स्वार्थ और पक्षपात की भावना का अभाव था। उनमें जीविकोपार्जन तथा सांसारिक सुख भोग की अभिलाषा नहीं थी, क्योंकि वे तपस्वी एवं बुद्धिमान थे। चारवाक का यह विचार कि वेद की रचना जीविकोपार्जन के उद्देश्य से की गई है गलत है। अतः चारवाक का वेद विषयक विचार पक्षपातपूर्ण है, प्रामाणिक नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। चारवाक ने प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र साधन माना है। प्रत्यक्ष को संदेह रहित होने के कारण ही प्रमाण माना गया है। परंतु चारवाक का यह विचार कि प्रत्यक्ष निश्चित एवं संदेह रहित होता है गलत प्रतीत होता है। हमारे अनेक प्रत्यक्ष गलत निकलते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, परंतु वास्तविकता यह है कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य छोटा दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह अत्यंत ही विशाल है। रेलगाड़ी पर सफ़र करने के समय अनुभव होता है कि वृक्ष, नदी, नाले आदि पीछे की ओर भाग रहे होते हैं, परंतु वास्तविकता दूसरी होती है। पृथ्वी चपटी दिखती है, परंतु हम जानते हैं कि यह गोल है। कभी कभी अंधकार में हम एक रस्सी के स्थान पर सांप का अनुभव करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष में हमें यथार्थ कभी कभी प्रत्यक्ष भी हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान नहीं करता। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि चारवाक के ये सिद्धांत सत्य प्रतीत नहीं होते। प्रमाण विज्ञान की तरह चारवाक का तत्व विज्ञान भी दोषपूर्ण है। उनके विश्व, आत्मा तथा ईश्वर संबंधी विचारों के विरुद्ध अनेक आक्षेप किए गए हैं। चारवाक के विश्व विचार के विरुद्ध
कहा जा सकता है कि वह विश्व के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका है। विश्व का निर्माण वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के भौतिक पदार्थों के मिलने से अपने आप हो जाता है, ऐसा चारवाक का मत है। यदि यह मान भी लिया जाए कि विश्व का निर्माण 4 प्रकार के भूतों से मिलने से हो जाता है, तो स्वभावतः प्रश्न उठता है कि भूत आपस में मिल कैसे सकते हैं। भूतों को गतिहीन माना गया है। यदि भूतों में गति का अभाव है तो फिर उनके मिलने का प्रश्न निरर्थक है। गतिहीन भूत से विश्व को निर्मित मानना संगत नहीं है। चारवाक विश्व की व्याख्या भूत से करता है, परंतु भूत संपूर्ण विश्व की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। विश्व में 2 प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, भौतिक और अभौतिक। चारवाक विश्व के भौतिक वस्तुओं की व्याख्या भूत के द्वारा कर पाता है, परंतु अभौतिक वस्तुओं और जीव तथा चेतना की व्याख्या करने में वह सफल नहीं होता। चारवाकों का कहना है कि चेतना का विकास भूत से होता है, परंतु उनका यह विचार बकवास मात्र है। आज तक भूतों से चेतना का आविर्भाव होते नहीं देखा गया। चारवाकों का कहना है कि जिस प्रकार पान कत्था का शैली चूना को मिलाकर चबाने से लाल रंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भूतों के सम्मिश्रण से चैतन्य का उद्भव होता है। इस व्याख्या के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि यह तो उपमा है, तर्क नहीं। कोई भी दार्शनिक उपमा का सहारा तभी लेता है जब तर्क उसका साथ नहीं देता। अतः उपमा पर आधारित चैतन्य की व्याख्या अमान्य प्रतीत होती है। अतः चारवाक के विश्व संबंधी विचार एकांगी है। चारवाक ने विश्व को यांत्रिक माना है। विश्व में प्रयोजन अथवा व्यवस्था का अभाव है। जब हम विश्व की ओर देखते हैं तो चारवाक के विचार संतोषजनक प्रतीत नहीं होते। सारा संसार व्यवस्था तथा प्रयोजन को स्पष्ट करता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आते हैं और इस प्रकार से उनका यह क्रम संसार को एक व्यवस्था प्रदान करता है। हम एक व्यवस्था संसार में देखते हैं। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आना, सूर्य का निश्चित दिशा में उदय होना, ग्रह नक्षत्रों का निश्चित दिशा में गतिशील रहना विश्व के प्रयोजन में होने का सबूत कहा जा सकता है। चारवाक का यह विचार कि विश्व यंत्र की तरह प्रयोजनहीन है, असंगत प्रतीत होता है। अतः विभिन्न प्रकारों से चारवाक का विश्व विज्ञान असंतोषजनक प्रतीत होता है। अनेक दार्शनिकों ने चारवाक के आत्मा के विचार के विरुद्ध आपत्तियां उपस्थित की हैं और उस पर आक्षेप किए हैं। उन आक्षेपों को इस प्रकार हम पंक्तिबद्ध कर सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, चारवाक ने चेतना को शरीर का गुण माना है। चेतना को शरीर का गुण तभी माना जा सकता है जब चेतना निरंतर शरीर में विद्यमान हो, परंतु बेहोशी और स्वप्नहीन निद्रा की अवस्था में शरीर विद्यमान रहता है, फिर भी उसमें चेतना का अभाव रहता है। अतः चेतना को शरीर का गुण मानना भूल है। दूसरा, चारवाक का कहना है कि यदि चैतन्य शरीर का गुण नहीं होता तो इसकी सत्ता प्राप्त शरीर से अलग भी होती। शरीर से अलग चैतन्य देखने को नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य ही शरीर का गुण है, परंतु चारवाक के इस कथन से सिद्ध नहीं हो पाता कि चैतन्य शरीर का गुण है। चारवाक का कथन तो सिर्फ इतना सिद्ध कर पाता है कि शरीर चैतन्य का आधार है। तीसरा, यदि चेतना शरीर का गुण है तो इसे अन्य भौतिक गुणों की तरह प्रत्यक्ष का विषय होना चाहिए, परंतु चेतना को आज तक न किसी ने देखा है, न सुना है, न स्पर्श किया है, न सूंघा है और न स्वाद लिया है। इससे प्रमाणित होता है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। नंबर 4, यदि चेतना शरीर का गुण है तो इसे अन्य भौतिक गुणों की तरह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चेतना के स्वरूप का ज्ञान ही एक समान रहना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम चेतना का ज्ञान वैयक्तिक पाते हैं। उदाहरण स्वरूप, सिर दर्द की चेतना साधारण व्यक्ति और चिकित्सक दोनों को रहती है, परंतु दोनों की चेतना में अत्यधिक अंतर रहता है। एक व्यक्ति की चेतना दूसरे व्यक्ति की चेतना द्वारा नहीं जानी जा सकती। नंबर 5, यदि चेतना शरीर का गुण है तो हमें शरीर की चेतना का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर जो स्वयं चेतना का आधार है कैसे चेतना के द्वारा प्रकाशित हो सकता है। नंबर 6, चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। प्रत्यक्ष से चारवाक कैसे जान पाता है कि आत्मा नहीं है। प्रत्यक्ष के द्वारा किसी वस्तु के अस्तित्व को ही जान
जान सकते हैं। जो वस्तु नहीं है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे दे सकता है? यह ठीक है कि प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता, परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है गलत है। यदि प्रत्यक्ष आत्मा के अस्तित्व को नहीं प्रमाणित करता तो वह साथ ही साथ आत्मा के अभाव को भी नहीं प्रमाणित करता। चार्वाक के ईश्वर संबंधी विचार भी दोषपूर्ण है। इस दर्शन की मुख्य उक्ति है ईश्वर नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु वस्तु की सत्ता यह सोचकर अस्वीकार करना कि वह प्रत्यक्ष न्याय संगत नहीं जान पड़ता। फिर चार्वाक स्वयं प्रत्यक्ष की सीमा के बाहर जाते हैं, क्योंकि उनका यह विचार कि ईश्वर नहीं है अनुमान का फल है, जिसमें अप्रत्यक्ष वस्तुओं की सत्ता के निषेध के आधार पर ईश्वर की सत्ता का खंडन किया गया है। जब हम इस अनुमान का विश्लेषण करते हैं तो अनुमान के निम्नांकित 3 वाक्य देख पड़ते हैं। सभी अप्रत्यक्ष वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर अप्रत्यक्ष है, अतः ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। चार्वाक स्वयं अनुमान का खंडन करता है। जब अनुमान यथार्थ नहीं है तो अनुमान से प्राप्त ज्ञान ईश्वर नहीं है को सत्य मानना असंगत जचता है। चार्वाक के ईश्वर संबंधी विचार के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह किया जा सकता है कि उसका यह विचार कि ईश्वर नहीं है साधारण मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल है। ईश्वर को हम चेतन रूप में माने या न माने, ईश्वर का विचार हमारे मन में किसी न किसी रूप में अवश्य अंतर्भूत रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्पष्टता ईश्वर का खंडन करते हुए दिख पड़ते हैं, वे भी जब सांसारिक यातनाओं का सामना करते हैं तो ईश्वर को अंगीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त इस चार्वाक का विचार ईश्वर नहीं है ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करता है। जब भी हम किसी वस्तु का निषेध करते हैं तो निषेध में उस वस्तु का विधान हो जाता है। इसीलिए कहा गया है निषेध वस्तु की सत्ता का विधान करता है। निगेशन इम्प्लाइज अफर्मेशन ऑफ अ थिंग। इससे प्रमाणित होता है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के निषेध में अंतर्भूत है।